रोहित रोहितास्य नदी कौन से क्षेत्र में बहती है? हिमवत। रुक्मी पर्वत का रंग रजतमय। ट्रू फॉल्स? सिकरी पर्वत का विस्तार 100 योजन होता है। राइट और रॉन्ग है? अरे इसमें क्या सोचना, जैसा हिमवन का वैसा सिकरी का, फर्स्ट और लास्ट सेम ही तो होता है, 100 योजन। राइट। हिमवन पर्वत भरत क्षेत्र से दुगना होता है। सही बात है। पुष्करवर समुद्र का स्वाद इक्षु रस के समान है। हाँ, रॉन्ग। सेकंड, थर्ड और कालोदधी समुद्र जल जैसा स्वाद है। सभी समुद्र चित्रा पृथ्वी को खंडित कर वज्रा पृथ्वी के ऊपर है। राइट। निषद पर्वत पर केसरी सरोवर होता है। निषद पर्वत पर कौन सा सरोवर होगा? तिंगिच होगा। राइट। एनी रॉन्ग? आंसर रॉन्ग आएगा। बरक क्षेत्र का विस्तार जम्बू द्वीप के 190वां भाग है। सही। भवनवासी देवों के 8 भेद होते हैं। गलत। राक्षस देव भवनवासी का भेद है। गलत। भवनपुर रमणीय तालाब पर्वत तथा वृक्षादि पर स्थित होते हैं। गलत। गणवात वलय का रंग गोमूत्र के समान है। गलत। अब थोड़ा टफ वाला काम था। क ख ग घ। क्रम से क्रमांक लिखो और बताओ क्या है। ठीक है। भरत, विदे, रम्यक, हरि, हिमवत, ऐरावत और हरि, ये क्या है? हिरण्यवत। ये क्या है? क्षेत्र है। और इसके सीक्वेंस हमको पता है, सीक्वेंस सही करनी थी। और उस जो नंबर तो क च ग ख ग ज छ ऐसा आएगा, यानी भरत, हिमवत, हरि, विदे, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत। फिर बाकी पर्वत पूछे थे, महाहिमवन आदि पर्वत है, उसको सीक्वेंस करनी थी। तो सीक्वेंस हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिन। फिर उसके बाद उसके कलर कौन से हैं? तो पर्वत के कलर थे, और कलर कौन से? सोना, चांदी, तपाए हुए सोना, वैडूर्य मणि जैसा चांदी और सोना। उसकी सीक्वेंस सही करनी थी। 100, 200, 100, 200, 400 ये दिया है। तो ये क्या था? पर्वतों की ऊंचाई। आपको ये भी मेंशन करना था कि ये चीज़ क्या है। तो पर्वतों की ऊंचाई तो 100 योजन, 200 योजन, 400 योजन, 400, 200, 100 इजी था। समुद्र को सीक्वेंस में लिखना था। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? लवण। लवण तो पूछा नहीं था ना। अच्छा, नीचे है। ओके, लवण समुद्र। फिर लवण के बाद कालोदधी आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा पुष्करवर, फिर वारुणीवर, फिर उसके बाद क्षीरवर, द्रुतवर, शौद्रवर, नंदीश्वर। ठीक इस तरह से। फिर उसको 12 अंगुल और ये सब था। तो ये मेजरमेंट यूनिट है, मापने का एक सिस्टम है। तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा 8 जौ के दाने, उसके बराबर 12 अंगुल। फिर उसके बाद आ जाएगा 1 बिलान, उसके बाद 2 बिलान, फिर उसके बाद 4, 1 हाथ और 4 हाथ, 1 धनुष और 4 हाथ। इस तरह से सीक्वेंस करनी थी। फिर देवों की रिद्धियाँ थी, उसको सीक्वेंस में लिखनी थी। तो अणिमा, फिर महिमा, लघिमा, गरिमा, उसके बाद प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व। ठीक। उसके बाद देवियों के नाम थे श्री, रिद्धि, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी। उसके बाद द्वीप का मेजरमेंट था, उनका डायमीटर था। तो 1 लाख योजन। उसके बाद हो जाएगा 4 लाख, 8 लाख, 16 लाख, 32 लाख, 64 लाख। इजी था। फिर उसके बाद उनका विस्तार था। तो 526 सबसे पहले भरत क्षेत्र का, उसके बाद उसका डबल हो जाएगा 1052, उसका डबल, जब डबल डबल करना था 2105, उसका डबल 4210, उसका डबल 16842 और उसका डबल 338684। जस्ट बड़ी बड़ी फिगर को आपको सीक्वेंस में अरेंज करना था। ये हो गया क्वेश्चन 5th। 4 ऑप्शन में है, उसमें से कोई एक सही वाले पर टिक करिए। क्षीरवर समुद्र में कौन निवास करता है? कोई नहीं। राइट। पद्म सरोवर के मध्य में स्थित कमल कितने योजन का होता है? 1 योजन। पद्म सरोवर स्थित होता है, कहाँ पर होता है पद्म सरोवर? हिमवान पर्वत पर। पर्वतों पर स्थित कमल होते हैं वनस्पति का एक, पृथ्वी का एक, पृथ्वी का एक। धातकी खंड में जम्बू द्वीप के कितने खंड आ सकते हैं? 144। राइट। हाँ। महापुंडरिक सरोवर से कौन सी नदियाँ बहती है?
कौन सी? नारी और रूप्यकुला। हिरण्यवत क्षेत्र में कौन सी नदियां बहती है? रूप्यकुला और सुवर्णकुला। राइट। लवण समुद्र का व्यास कितना होता है? कितना आएगा? 3 लाख आएगा, 5 लाख की 1 लाख? ना 3 लाख आएगा, ना 5 लाख, ना 1 लाख। क्या आएगा? कोई लाख। कोई नहीं, क्योंकि हमने सूची व्यास नहीं पूछा था। सूची व्यास पूछते तो 5 लाख आता। ठीक। पुंडरिक सरोवर से कितनी नदियां निकलती है? 3 नदियां। और नाभिगिरी कितनी होती है? 4। अब बताओ किसके पूरे में से पूरे मार्क्स है? कहाँ? जी हाँ। पर यहाँ पर्वतों की पूछी थी। राइट। हाँ। नहीं। तो फर्स्ट प्राइज इज गोस टू संयोगिता जैन। देखो, घर जाके मेहनत करता है व्यक्ति, है ना। 49 मार्क्स। वही वही गलत है जो उन्होंने बोला, बाकी सब सही है। हाँ, आ जाइए। किसकी ओर से? कांति इस भाई। प्रतियोगिता के जो पुण्यार्जक थे श्रीमान कांति भाई जैन परिवार यहाँ आ जाए और पुरस्कार वितरण करें। साथ में रश्मिता भाभी भी आ जाएं, कमल भाई भी आ जाएं। कमल भैया, रश्मिता भाभी। ठीक, आ जाइए संयोगिता जी। सेकेंड प्राइज इज गोस टू, किसका आया होगा? और 2 लोगों के हैं। श्रीमती आसिमा सौरभ जी जैन और श्रीमती नमिता विपुल जी जैन, दोनों के 48 मार्क्स हैं। हाँ? आसिमा वो पीछे है। अच्छा, आप बोल रहे 4th वाले को दिया जाए, दे दे। बहुत अच्छी बात है, अच्छी भावना है। ठीक है, तो दे दे 4th वाले को। तो 4th रैंक इज गोस टू अतुल जी जैन, 46 मार्क्स। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी भावना है। हाँ, आ जाइए। ठीक। हाँ, सेकंड दे रहे, वो उसमें ड्रॉ होगा ना, इसलिए। अरे नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, ठीक है। हाँ, दोनों ही लेते। बहुत सही बात है। हाँ, दोनों के बीच में ड्रॉ किया जा रहा है, नमिता जी और आशिमा। कौन उठाएगा? हाँ, रश्मि जी उठाओ, 2 में से एक चीट उठाओ। नमिता जी। सेकेंड प्राइज इज गोस टू नमिता जी। हाँ, 48 मार्क्स, आ जाइए। और थर्ड प्राइज इज गोस टू आशिमा जी। हाँ, बहुत अच्छा। आ जाइए। अच्छा, 16 में हो? हाँ, सौरभ भैया ले लीजिए आप। बाकी लोगों के मार्क्स सभी के अच्छे ही हम बोल देते। करिश्मा जी 45 मार्क्स। करिश्मा इज प्रेजेंट। ठीक, 45 मार्क्स। सीमा विकास जी पाटनी, कौन है सीमा जी? जी, 43 मार्क्स, अच्छी बात है। महेश कुमार जी जैन 41 मार्क्स। माला जी संजय जी गदिया, कौन है? नहीं आए, 39 मार्क्स। सौरभ जी जैन 39 मार्क्स। बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। वो क्या थोड़ा ये सब चीज़ें ऐसी रट नहीं सकते, अभी तक रटने वाली चीज़ थी, अब ये प्रैक्टिकल बात है।
तो वो जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक नहीं आएगा। नूतन जी लोहाड़िया जी 35 मार्क्स। नूतन जी, हाँ ठीक। ममता जी गदिया जी 32 मार्क्स। हु इज़ ममता जी? हाँ। मनीष जी सेठी, हाँ वो आए नहीं है, 29 मार्क्स। मीना जैन, अरे वाह, दादी जी ने इतना पेपर तो लिखा। 50% मार्क्स है, लगभग 24 मार्क्स, बहुत अच्छा। और एक नाम नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक, बाकी हम नहीं बोल रहे हैं। हाँ, आज शाम तक रक्षाबंधन वाला आपको सबमिट करना है जो पेपर दिया था। और अब आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, लगभग 15 दिन ही बचे हैं, तो अपने अपने मॉडल्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आपका एक भी मॉडल नहीं है, आपको पंचमेरु बनाना है, ठीक? हाँ, तो जी बाद में, 1 मिनट पहले हम अनाउंस कर लें फिर। तो अब आपके पास 15 दिन भी नहीं है, 31 से पर्यूषण स्टार्ट है। आपको अपना प्रोजेक्ट 29 तक यहाँ सबमिट कर देना पड़ेगा, यानी बनाना इधर ही पड़ेगा, बाकी घर पे बनाओगे यहाँ उठाओगे तो टूटने की पॉसिबिलिटी है। फिर भी आप अपने हिसाब से कहीं पे भी बना सकते हो। सबकी जगह फिक्स है, उसी जगह पे प्रोजेक्ट रखे जाएंगे। कहीं पे भी बनाने के पहले हमसे पूछ ले कि कहाँ पे बनाना है, बाद में उठा करके कैरी करना बहुत टफ होता है। सबकी अपनी अपनी जगह फिक्स है और वहाँ बनाइए, और 29 तक आपको सबमिट करना है। उसके बाद वहाँ डेकोरेशन और लाइट फिटिंग और ये सब में भी बहुत टाइम लगता है, वही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो पहले जितने अपन ने डिसाइड किया अविनाश भैया, वो क्लीनिंग करवा दीजिए, क्योंकि एक बार बनने के बाद बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आप सब अपने प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कीजिए, और कोई भी इंटरेस्टेड हो तो हमसे मिल ले, और जो नहीं बनाएगा वो पछताएगा, वो भी हमें पता है, क्योंकि वहाँ 10 दिन का जो अनुभव होता है वो अवेसम अनुभव होता है, गजब होता है। आप अकेले 5 में रहो, आप तो पूरा मध्य लोक बना सकते हो अकेले। आप ढूंढ लीजिए, किसी को भी ढूंढ लीजिए, अपनी चॉइस। हाँ, नहीं तो जी, जो लोगों ने पहले हाँ बोला था और जो ना बोल रहे वो एक बार हमसे मिल के जाए। किसी अविनाश भैया, किसी को ना बोलने से काम नहीं चलेगा। हमको हाँ बोला था तो हमको आके ही ना बोलना पड़ेगा।